हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल ओड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओशियनिक करंट मतलब महासागरीय जो धाराएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। महासागरीय जलधाराएं किसी एक निश्चित दिशा में किसी भी स्पीड से या किसी भी एक निश्चित दिशा में अगर कोई जलधाराएं उस ओर अग्रसर है, उस ओर बह रही हैं, तो उन्हें ही महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। उनमें कई कारण हैं जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे। तत्काल ये हम समझते हैं कि इनके बहने का जो इनको किन किन नामों से जाना जाता है। इनको हमने एक शेप या फिर स्पीड या फिर इनके टेक्सचर के रूप में देखा जाए, जिस तरह से एक दिख रहा है वो हमें उसके बारे में जानते हैं कि वो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनको जो महासागरीय जलधाराएं हैं इनको 3 नाम में जाना गया है, जो कि पहला है आपको प्रवाह, ड्रिफ्ट। ये क्या होता है? तो ऐसा समझिए कि रीजन के तो हम आगे बात करेंगे कि किन वजह से हो रहा है, लेकिन आप देखिए जो पानी का ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह में जो थोड़ी थोड़ी वेव बनती है, हल्की ड्रिफ्ट हो रही है, पानी ऊपर से बह रहा है, किसी भी दिशा में बह रहा है हवा के द्वारा। हवा का एक फोर्स लगा और वो किसी भी रास्ते में बह रहा है, किसी भी दिशा में बह रहा है, तो उसी को हम कहते हैं प्रवाह। उसको प्रवाह यानी ड्रिफ्ट कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे की, जो कि है करंट। करंट मीन्स धारा। बात अगर करें करंट की, तो ये जो होती है, जैसे आप नदी को मान लीजिए कि नदी में अगर कोई आप नॉर्मली जानिए कि कोई भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई भी चीज फ्लो करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी पानी अगर मान लीजिए एक स्थान पे ज्यादा है, दूसरे जगह पे कम है, तो वहां पे वो बहती है। अब मान लीजिए कि जिधर पानी ठंडा हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और वहां पे पानी की जरूरत होगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो इधर से गर्म स्थान से वो ठंडे स्थान की तरफ पानी प्रवाह होगी, तो वो भी एक कारण हो जाता है। तो किसी भी पानी का एक बड़े मात्रा में अगर बह रहा है, किसी एक करंट की तरह, वेव की तरह वो बह रहा है, तो उसको जो है सो हम लोग करंट का नाम देते हैं। फिर बात करते हैं स्ट्रीम की। स्ट्रीम यानी विशाल जलधाराएं। ये जलधाराएं वो हैं, जैसा कि आपने टीवी या फिर किसी पिक्चर्स में या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि समुद्रों में जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उनको ही स्ट्रीम कहते हैं। उसकी हाइट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो एक है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है उसकी चौड़ाई करीब करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की होती है, गल्फ स्ट्रीम की। फिर वहीं अगर बात करते हैं उसकी ऊंचाई की यानी डेप्थ, अगर उसकी ऊंचाई और डेप्थ की बात करें हम, तो वो करीबन आपको 800 से 1200 मीटर की हाइट की होती है। ये सबसे बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया है। बात करते हैं जलधाराओं के जो प्रकार हैं उनके बारे में। हमने तो इससे पहले पढ़ा क्या कि कितने कितने कैसे तरीके से होते हैं, वो हम देखने के हिसाब से आपको बता दें कि हम वो दिखता कैसा है, उसके हिसाब से आप समझिए कि उसको हमने बताया 3 प्रकार के बारे में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि धाराओं जो जलधाराएं हैं उनके प्रकार के बारे में, तो 2 प्रकार के जलधाराएं होती हैं, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधाराएं। हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में जानते हैं हम। पहला अंतर है, आपको जो गर्म जलधाराएं हैं वो आपको इक्वेटर से पोल की साइड जाती हैं, और ठंडी जलधाराएं जो है वो आपको पोल से इक्वेटर की ओर आती हैं। अब इनको हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो गर्म जलधाराएं जो होती हैं, नॉर्मली एक जो आपको बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट है, उसमें आप जाने कि जो जो भी फ्लो होता है, कैसा ही फ्लो हो, फ्लूइड का हो, एयर का हो, कुछ भी हो, तो फ्लूइड इन सब का जो होता है आपको मतलब फ्लो, वो आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर होता है। तो वहीं जानिए कि जो गर्म जलधाराएं वो इक्वेटर जो कि सूर्य के सबसे समीप है, तो जो हमारा जो 23.5 डिग्री जो कि आपको रीजन आता है, 23.5 डिग्री के आसपास का जो रीजन आता है नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में, तो उस दौरान इसके अंतर्गत जो भी जलधाराएं बनती है वो गर्म होती हैं, और वो जब ठंडे स्थान यानी पोल की तरफ मूव करती हैं,
ऊपर की लहरें यानी लहर जो जलधाराएं हैं उसका ऊपरी भाग वो फ्लो कर रहा है, और वो जो है सो गर्म जलधाराएं होती हैं। पोल तरफ गई गर्म जलधाराएं, तो यहाँ का पानी तो कहीं जाएगा, तो वो नीचे की ओर से, नीचे की तरफ से वो ऊपर की ओर आएगा। तो जब नीचे की ओर से आएगा तो वो कोल्ड वाटर करंट कहलाएगा। नीचे की ओर से कोल्ड वाटर करंट आएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फिशिंग के लिए जो होता है, जो मछली पालन होती है वो कहाँ पे ज्यादातर होती है, तो जो गर्म जलधाराएं हैं उधर होती हैं। इसका कारण ये है कि जो भी ठंडी जलधाराएं नीचे से आपको आती हैं तो वो अपव्हील होती हैं। जैसे कि फ्लो ऊपर गर्म जलधारा ऊपर से गया और ठंडी जलधारा नीचे से आई, तो नीचे से जो आने की प्रक्रिया होती है उसको अपव्हीलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी नीचे अवेलेबल होते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं और मछलियां उनके पीछे पीछे आती हैं, या फिर वो सारी चीजें मछलियों को अट्रैक्ट करती हैं। इन्हीं कारणों से मछली पालन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होता है, या फिर यहाँ पे ज्यादा सक्सेस है। अब बात करते हैं कि ये दोनों जो जलधाराएं थी इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। अब इनमें देखिए कि जो आगे जो इसमें आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग महासागर में अलग अलग प्रकार के जलधाराएं जो होती हैं, गर्म जलधारा या फिर ठंडी जलधारा वो बहती हैं, उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अब इसमें एक जो अलग अलग कारण हैं जिनको अलग अलग जिनकी वजह से करंट उत्पन्न होती हैं, बनती हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको है कॉरियोलिस इफेक्ट। कॉरियोलिस इफेक्ट की अगर हम बात करें, कॉरियोलिस इफेक्ट ऐसा है कि वो समझिए कि आप एक आभासीय बल है, एक अपरेंट फोर्सेस है जो कि जलधाराओं पर लगती है। ये क्यों होता है? अब नॉर्मली देखिए कि आप समझिए कि हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो पृथ्वी है वो घूम रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। अब हमें किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाना है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल या फिर इक्वेटर, कहीं भी जाना है हमें, तो हमने उड़ान भरी और वहां जाने की कोशिश की। जो वहां जाकर के हमें पता चला कि हम जा रहे हैं और तब तक में पृथ्वी अपने अक्ष से घूम गई है। तो कहीं भी हम जा रहे हैं और किसी एक्स्ट्रा फोर्सेस की वजह से हम दूसरे दिशा में चले गए, दूसरी जगह पे चले गए। एक्चुअल में हमें जहां जाना था वहां हम नहीं जा पाए और हम चले गए कहीं और पे। तो ये एक आभासीय फोर्सेस जो होते हैं उनके बारे, जैसे कि नॉर्मली आप एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, तो उसी प्रकार से आप इसको समझ, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो अपरेंट फोर्सेस हैं वो आपको, जैसे कि आपको फिगर दिख रहा है कि इसमें एक ग्लोब है और उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर है। इसका इफेक्ट जो होगा हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड की ओर मूव करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई फोर्स लगा, पृथ्वी हमारी जिस रोटेशन में घूम रही है, ऑब्वियसली बात है पृथ्वी हम लोगों की जो घूम रही है वो आपको किधर से घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ठीक है। तो आपको जो है सो जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप कहीं जा रहे हैं तो वो फोर्सेस आपको राइट साइड की ओर ले जाएगा। मान लीजिए कि आप चाइना की ओर जा रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए कि इंडिया से आप चाइना की ओर मूव कर रहे हैं, तो पता चलेगा आपको वो मूव करके ले जाएगा, आपको वो मूव करके नीचे मनीला या फिर फिलीपींस इन सब की तरफ ऑस्ट्रेलिया साइड में वो आपको ले जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करते हैं तो जब भी आप उड़ान भरते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो वो आपको एक आभासी फोर्स है जो कि आपको लेफ्ट साइड की ओर ले जाएगा। जैसे ही आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको वो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इतना समझिए कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर में आप जा रहे हैं तो वो आपको इक्वेटर की तरफ मोड़ लेगा। ये आपको बात करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है या फिर एक दो जो पॉइंट है इनके, वो चीज आप जानिए कि इस फोर्सेस में आपको जो भी फोर्सेस लगेंगे, आप मान लीजिए कि किसी स्पीड से किसी भी गति से आप बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो आपको फोर्सेस लगेंगे वो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई हम पे अपरेंट फोर्सेस लग रहा है तो हमारी चाल में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। आप अपनी सेम और अपनी एक्यूरेट स्पीड से अगर आप जा रहे हैं तो आप किसी और दिशा में पहुंच सकते हैं। बस ये एक अपरेंट फोर्सेस है, इस चीज को हम लोग मान करके चलते हैं और इस चीज को देखते हुए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी अगर पॉइंट पर आपका जो है सो जो इफेक्ट है
जैसा कि हमने बताया कि कोई भी इफेक्ट आपको जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चल रहे हैं आप राइट में चले जाएंगे, साउदर्न पे चल रहे हैं तो लेफ्ट में चले जाएंगे। तो इसको एक शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं कि जो किसी भी पॉइंट पर अब अगर आप खड़े हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर आप खड़े हैं, वहां से अगर आप चलते हैं तो वहां पे जो आपका इफेक्ट होगा आपके राइट की ओर होगा। किसी भी डायरेक्शन में आप अगर फ्लो कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो आपके राइट की ओर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आज का ये पार्ट 1 था। आपके जो इसकी और आगे पॉइंट्स हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। जैसा कि हमने जो रीजंस है बनने के उनके बारे में नहीं बात करी ज्यादा, मैंने एक शॉर्टकट में बताया। जो मेन रीजंस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि उनसे होने वाले हमारे जो फायदे हैं या फिर नुकसान है उनकी वजह से, या फिर सागरों की वजह से, सागर के जो लहरें हैं उनकी वजह से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर उनसे हमारे पर क्या नुकसान होता है हम पर। तो इन सब की बात करेंगे दोस्तों। लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आपको रहना है घर में, और पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन जरूर पढ़िए दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर करें। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं लेकर के आऊंगा। थोड़ा ज्यादा हो जाता इस वजह से हमने छोटे वीडियो बनाए दोस्तों। जल्द से जल्द मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट का, और इसको कंप्लीट करके जाऊंगा। कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी थोड़ी चीज नहीं समझ आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपको कमेंट जरूर करूंगा, उस पे बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, या फिर मैं अगले वीडियो में उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।